नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। मोदी सरकार वोटर आईडी को आधार से लिंक करना चाहती है और इसी को लेकर आज संसद के निचली सदन यानी लोकसभा में जोरदार विपक्षी विरोध के बावजूद सरकार ने एक विधेयक पारित करा लिया है। सरकार वोटर आईडी को आधार से लिंक करना चाहती है, वही आधार जो मोबाइल नंबर से लिंक्ड होता है और मोबाइल नंबर सोशल मीडिया से लिंक्ड होता है। सोशल मीडिया का लिंक किससे है? एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम क्या करता है? हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, किस में हमारी रुचि है, इसका पता लगा लेता है एल्गोरिदम। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था बदलने की दृष्टि से भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। कई सालों से डिजिटल इंडिया की बातें कही जा रही हैं, लेकिन हमारे देश में अब तक डिजिटल डेटा को लेकर कोई कानून नहीं है। यह सवाल बड़े ही जोरों शोरों से उठ रहा है कि अगर वोटर आईडी को आधार से लिंक किया गया तो आम नागरिकों की निजता यानी प्राइवेसी का घनघोर हनन होगा और वोटर्स की प्रोफाइलिंग यानी उन्हें क्या पसंद है, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, किस पार्टी की ओर उनका रुझान है आदि का पता लगाया जा सकता है। पार्टियां सिलेक्टिव एक्सक्लूजन यानी जानबूझकर वोटर्स के एक सेक्शन को अलग कर देंगी, यानी अगर उन्हें पता चल गया कि जीत के लिए इतने ही वोट की जरूरत है और उन्हें पता लग गया कि उन्हें जीत के लिए जरूरी वोट्स मिल जाएंगे तो वो बाकी नागरिकों की मांगों की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे, नज़रअंदाज ही कर देंगे, पूरी तरह से उनको देखेंगे ही नहीं। और सोशल मीडिया यूजर्स की प्रोफाइलिंग की जाती है तो जिस पार्टी के पास डेटा होगा, यहाँ कहा जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी के पास यह डेटा होने की संभावना ज़्यादा होती है, वह पार्टी टारगेटेड कैंपेन कर सकती है। आप सोचिए कि ऐसे माहौल में हमारे देश की लोकतंत्र, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र कहते हैं, उस लोकतंत्र की दशा क्या होगी जब वहाँ पर टारगेटेड कैंपेनिंग की जाएगी, लोगों की प्रोफाइलिंग की जाएगी, उसके हिसाब से उनके सामने जो वादे किए जाएंगे, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, इस स्टोरी से हम दहशत या भय का माहौल नहीं बनाना चाहते, बस कुछ पहलुओं से आपको अवगत कराना चाहते हैं। आम लोगों के कवि कहे जाने वाले दुष्यंत कुमार जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, शायद उससे आप समझ जाएंगे कि इस स्टोरी के पीछे मकसद क्या है। ये पंक्तियां बहुत मशहूर हैं, आपने भी कहीं ना कहीं इसे ज़रूर सुनी होगी। दुष्यंत जी द्वारा लिखी पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। चलिए, सीने में आग जलाने के लिए मुद्दे पर वापस आते हैं। आज संसद के निचली सदन में इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इंट्रोड्यूस किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस इंट्रोडक्शन को यह कहते हुए इसका विरोध किया कि यह संसद के विधि बनाने की क्षमता के ऊपर है। बिल को इंट्रोड्यूस करने से लोकतंत्र को आघात पहुंचता है और आधार का उपयोग सिर्फ वेलफेयर सर्विस के लिए किया जा सकता है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इंट्रोडक्शन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस बिल से राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि इस बिल को इंट्रोड्यूस किए जाने से पहले सांसदों से वोट करा लेना चाहिए, लेकिन चेयर ने इससे इनकार कर दिया। बसपा सांसद रितेश पांडे, RSP के NK प्रेमचंद्रन, कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर, इन सभी सांसदों ने इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध किया। वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सभी सांसदों के विरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इन सभी सांसदों के तर्क बेसलेस यानी आधारहीन हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की गलत व्याख्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सरकार को यह निर्देशित करता है कि वोटर रोल विश्वसनीय हो, जिससे चुनाव क्रेडिबल यानी विश्वसनीय हो। बोगस वोटिंग रुकनी चाहिए। एक और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध करते हुए संसद में कहा कि इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दिस बिल विल लीड टू मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों के वोटिंग राइट्स छिन जाएंगे। कानूनी रूप से यह भी सही नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने पुदुस्वामी फैसले का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि अगस्त 2017 में राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और यह संविधान के आर्टिकल 21 जीने के अधिकार के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले पर आते हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। हालांकि 5 सदस्यीय पीठ में बहुमत वाले 4 जजों ने फैसले में कहा था कि आधार बैंक खातों या मोबाइल कनेक्शन के लिए अनिवार्य नहीं होगा, न ही स्कूल में दाखिले के लिए जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार किसी के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। हालांकि
उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में आधार अधिनियम की धारा 57 को खारिज कर दिया था, जिसके तहत निजी कंपनियों और कॉरपोरेट को बायोमेट्रिक डेटा लेने और इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी। आगे जाकर दोपहर 3 बजे के बाद इस विधेयक को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच पारित करा लिया गया। आप भी संसद की कार्यवाही का यह वीडियो देखिए, जिसमें कानून मंत्री बता रहे हैं कि नए विधेयक के जरिए कौन कौन से बदलाव होंगे। सबसे पहले सर, इस कानून में हम लोग सब जानते हैं कि संविधान के मुताबिक जब 18 साल पार हो जाते हैं तो आपका वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन अभी जो प्रावधान है 18 साल क्रॉस होने के बाद भी आपको वंचित होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम में जनवरी 1 तारीख को जो क्वालिफाइंग डेट है, पूरे साल में एक ही क्वालिफाइंग डेट दिया है। उस क्वालिफाइंग डेट में अगर जो आते हैं उसके बाद पूरे साल भर जो रह जाते हैं उसको वंचित होता है। इसलिए एक क्वालिफाइंग डेट्स को सर 18 साल होने के बाद 1 जनवरी, 1 तारीख अप्रैल, 1 तारीख जुलाई और 1 तारीख अक्टूबर कैलेंडर ईयर में 4 क्वालिफाइंग डेट्स दिया गया है। उसके अलावा सर अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था। इसका मतलब जो एक इंसान कहीं सर्विस में काम करते हैं, कहीं अपने जो ओरिजिनल वोटिंग जो जहाँ पे उसका नाम है उससे अलग जगह जाते हैं तो उसको सर्विस वोटर कहलाते हैं। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वाइफ, यानी कि हस्बैंड का कोई प्रावधान नहीं, वहाँ लिखा हुआ है वाइफ। तो सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 20 का सब सेक्शन 6 में रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में जो वाइफ लिखा हुआ है उसका जगह में स्पाउस लिखने का इसमें प्रावधान किया गया है। डिटेल सर जब चर्चा होंगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सर। इसके बाद सर प्रेमिसेस जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो जगह चाहिए उस प्रेमिसेस को एक्वायर करने का प्रावधान जो है उसको थोड़ा सा एक्सपांड किया गया है। उसका भी मैं विस्तार से बाद में माननीय सदस्यों को मैं बताऊंगा। आखिरी में हम लोग सब चाहते हैं कि देश में जो इलेक्टोरल रोल है, सूची है, चुनाव सूची है, वो अच्छा हो, सही हो, जेन्युइन हो, ये सब चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन भी यही चाहते हैं। तो इसमें एक प्रावधान डाला गया है कि आधार कार्ड जो एक नागरिक के पास या जो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के पास आधार कार्ड है उसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करने का एक प्रावधान रखा है। ये वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चुनाव सुधार का जो प्रपोजल लेके सरकार आए हैं उसको पूरा सदन समर्थन करेंगे। कानून मंत्री ने बिल के जरिए कानून में लाए गए बदलावों के बारे में बताया। जो आखिरी बदलाव के बारे में कानून मंत्री बता रहे हैं कि सरकार चाहती है कि वोटर आईडी को आधार से लिंक किया जाना चाहिए। सबसे अधिक विरोध इसी प्रावधान को लेकर हो रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह मैंडेटरी यानी अनिवार्य नहीं होगा। तो इस बिल को लाने का मतलब ही क्या है? और अगर आगे जाकर सरकार वोटर आईडी से आधार लिंकिंग अनिवार्य करती है तो इस बिल को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप भारत को लोकतंत्र कहते हैं तो इस बिल के कानून में तब्दील होने के बाद अगर आधार को कंपलसरी रूप से वोटर आईडी से लिंक करने का फैसला सरकार करती है तो आपको यह कहने का हक नहीं होगा कि भारत एक लोकतंत्र है, क्योंकि आप किसी से वोट करने का अधिकार इस वजह से नहीं छीन सकते हैं क्योंकि फला व्यक्ति के पास आधार नहीं है या उसका आधार वोटर आईडी से लिंक नहीं है। इस बिल पर कुछ मिनटों की चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसके पक्ष में बोला। वहीं बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती ने बिल का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने भी बिल को लेकर जिस तरह से पास कराया जा रहा था उस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए उस पर सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए, बाकायदा बहस होनी चाहिए। जिन पार्टियों ने इसका विरोध किया उसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीएसपी, एआईएमआईएम, वाईएसआरसी, आरएसपी और आईयूएमएल शामिल रहीं। नाम मात्र की चर्चा के बाद बिल सदन में पारित करा लिया गया। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष को बिल पढ़ने तक के लिए समय नहीं दिया गया।
आज ही बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और आज ही सरकार ने इसे पास करा लिया। आम जनता और मीडिया में भी इसकी चर्चा हो ही नहीं सकी, इतने कम समय में इसको पारित करा लिया गया। अच्छा, विपक्ष के विरोध की वजह पर आते हैं। आखिर ये विपक्षी दलों के लोग काहे सरकार द्वारा लाए गए बिलों का विरोध करते रहते हैं। खैर, इस वीडियो में सभी बिलों के बारे में तो बात कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन हम इस बिल के बारे में जरूर बात करेंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, और इस बारे में भी बात करेंगे कि विपक्ष को क्यों डर सता रहा है कि वोटर ID को आधार से लिंक करना खतरनाक साबित हो सकता है। चुनाव आयोग से आधार को लिंक करने के प्रस्ताव को आधार के फाउंडर कहे जाने वाले नंदन नीलेकणी ने इस पर जोर दिया था। साल 2014 में निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रमाणीकरण कार्यक्रम करार देकर इसे एग्जीक्यूट किया गया था। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की इस कवायद का पहला पायलट टेस्ट IAS अधिकारी अहमद बाबू द्वारा नवंबर 2014 में निजामाबाद और हैदराबाद जिलों में किया गया था। बाबू ने दावा किया था कि इस एक्सरसाइज से नकली मतदाताओं को हटाने में मदद मिली और उन्होंने निर्वाचन आयोग को इसकी सिफारिश की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2015 में इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को केवल सब्सिडी के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। अगर 2015 में इस एक्सरसाइज को रोक दिया गया था, तब तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में 40 लाख और आंध्र प्रदेश में 25 लाख मतदाताओं को हटा दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाताओं को सूचित किए बिना आधार को वोटर ID से लिंक कर दिया था। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी को इन अत्यधिक डिलीटेशंस उनको एक चेतावनी दी गई थी कि भैया बहुत ज़्यादा नंबर में डिलीटेशंस हो रहे हैं। कई राजनीतिक दल इसके बारे में अदालत भी पहुंच गए थे। दिसंबर 2018 में चुनाव के दिन कम से कम 20 लाख मतदाता मतदान नहीं कर सके। इसलिए वोटर ID को आधार से जोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी मतदाता डेटा को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों से साझा किया, विशेष रूप से 360 डिग्री प्रोफाइल स्टेट रेजिडेंट डेटा हब के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सरकार ने सरकारी डेटाबेस से पहले से ही मौजूदा आधार नंबरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को नहीं बताया या उनकी अनुमति भी नहीं मांगी। आंध्र प्रदेश के इस स्टेट रेजिडेंट डेटा हब का सारा डेटा वोटर प्रोफाइलिंग के लिए 2019 के आम चुनाव के दौरान तेलुगु देशम पार्टी को लीक हो गया। विपक्षी YSRC की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई। चूंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में समान डेटाबेस थे, यहाँ तक कि तेलंगाना के निवासियों का भी, वहाँ के सिटीजन्स का भी डेटा लीक हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश के चुनाव अधिकारी से जांच करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनसे डेटा लीक नहीं हुआ। तेलंगाना सरकार ने इसे देखने के लिए एक SIT शुरू की और UIDAI को लिखा कि फॉरेंसिक से पता चलता है कि डेटा SRDH या UIDAI डेटाबेस से है। आंध्र प्रदेश SRDH के प्रभारी अहमद बाबू ने कहा कि उनसे यह लीक नहीं हुआ है। आधार वोटर ID लिंकिंग के परिणाम स्वरूप कोई डुप्लीकेट मतदाता नहीं मिला है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप मतदाता वोट देने में असमर्थ हैं और मतदाताओं का प्रोफाइल बनाने के लिए डेटा लीक किया गया। ये बातें निकलकर सामने आई। फिर आधार को वोटर ID से क्यों लिंक करें? जवाब है ऑनलाइन वोटिंग के लिए। तेलंगाना ने पहले ही इस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। दुनिया में ई-वोटिंग वाला एक और देश है एस्टोनिया। एस्टोनिया एक छोटा सा देश है जिसे सभी नई तकनीकों का प्रयोग करने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एस्टोनिया एक डिजिटल ID यानी आधार का उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को डिजिटाइज करने में सक्षम था। भारत में भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में ये प्रयास पूरी तरह से फेल साबित हुआ। आपको बता दें कि अब तक आधार डेटा लीक के बहुत से मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक डेटा का दुरुपयोग करने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई की कोई खबर आपने नहीं पढ़ी होगी। हमारे देश में अब तक डेटा की सुरक्षा को लेकर कोई भी कानून नहीं है। उम्मीद है आप नए विधेयक के सभी पहलुओं से वाकिफ हो गए होंगे। अब तक इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार बिल को बिना किसी चर्चा के लोकसभा में पारित करा चुकी है, उससे लगता है कि राज्यसभा में इसी तरह का हथकंडा अपनाया जाएगा। पहले भी सरकार राज्यसभा में बिना बहुमत के कानून को पास कराने में सक्षम रही है। विपक्षी दलों की एकजुटता सरकार को ऐसा करने से रोक सकती है। अब देखना यह होगा कि सरकार राज्यसभा में इस विवादित बिल को पास करा पाएगी या नहीं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।